नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। दोस्तों संग मछली पकड़ने गए युवक की रामगंगा में डूबकर मौत। अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव सूदनपुर में बुधवार को 4 दोस्त मछली पकड़ने के लिए रामगंगा गए थे। इस दौरान 32 वर्षीय रामाश्रय गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश करी, लेकिन बहाव तेज होने के कारण डूब गए। दोस्तों की सूचना पर परिजन, थाना अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला, ज्ञानी चौकी इंचार्ज हेमंत कुमार और हल्का लेखपाल अनुपम कुमार आनंद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को बुलाया गया। युवक की तलाश के लिए घंटों तक अभियान चलाया गया, लेकिन रात तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। गुरुवार को कड़ी मशक्कत के बाद रामगंगा से युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शेरगढ़ में जमीन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में जमीन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की बहन ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या करने का शक जताया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मदपुर गांव निवासी 24 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार बुधवार रात खाना खाने के बाद से लापता हो गए थे। परिजन देर रात तक तलाश में जुटे रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। गुरुवार दोपहर धर्मेंद्र की खून से लथपथ लाश नदी के पास पड़ी मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 26 को होगा त्रिशूल एयरबेस पर चेंज ओवर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 जनवरी को त्रिशूल एयरबेस से चेंज ओवर करेंगे। शासन से उनके दौरे का पत्र आने के बाद जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। रक्षा मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट से विशेष विमान द्वारा रविवार दोपहर 12:40 पर त्रिशूल एयरबेस पहुंचेंगे। फिर 10 मिनट बाद हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी के आर्मी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। डीएम विधायक ने हवन पूजन के बाद किया चौबारी मेले का शुभारंभ। रामगंगा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले ऐतिहासिक चौबारी मेले का गुरुवार को आगाज हो गया। डीएम रविंद्र कुमार और बिथरी चैनपुर के विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने हवन पूजन के बाद मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। ये मेला 29 नवंबर तक चलेगा। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान 27 नवंबर को होगा। इस दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचकर रामगंगा में स्नान करेंगे। मेले में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के लिए झूले लगाए गए हैं। वहीं घोड़ों का नक्काशा भी लगा है, जिसमें बेहतरीन नस्लों के घोड़े बिकने के लिए पहुंचे हैं। मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। साथ ही ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि मेले को लेकर डीएम और विधायक ने क्या जानकारी दी। इस मेले से हमें लगता है जहां लोकल लोगों का एंटरटेनमेंट होगा, वहीं लोकल लोगों को सामान बेचने एक आमदनी का भी जरिया बनेगा। जिला प्रशासन की तरफ से समस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। मेरा फोकस रहेगा कि ये मेला शांतिपूर्ण तरीके से हो। क्योंकि रात में भी ये मेला जारी रहेगा, तो मेले में जो बच्चियां आती हैं, महिलाएं आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, ये हम लोगों ने निर्देशित किया है। लेकिन चूँकि ये सामाजिक मेला है, तो समाज के लोगों से ये अपील की जाती है कि आप सबसे पहले सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, यहाँ जो भी इक्विपमेंट लगे हैं, चाहे झूला हो, ये हो, उसमें सुरक्षा के मानक का ध्यान रखा जाए। क्योंकि पूर्व में जनपद के अन्य स्थानों पे ऐसी छोटी घटनाएं हुई हैं जिनमें कि लोगों को थोड़ी परेशानियां हुई हैं। तो पहले भी घटना हो चुकी है, झूला टूट चुका है। मैं तो स्वयं ही बता रहा हूँ कि छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। अब घटनाओं को कोई जानता नहीं है, लेकिन प्रशासन की तरफ से और आम जनों के लोगों से हमारी अपील है कि ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए पहले ही प्रिकॉशन लिया जाए। विशेष करके जो आयोजक हैं, जो ये झूला लगाते हैं या अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो एंटरटेनमेंट के सामान लगाते हैं, उनको हम लोग अपील करते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनको पहले ही निर्देशित किया गया है कि इनको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का ध्यान रखें। बाकी जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। हमारी शुभकामना है कि पूर्व के वर्षों की तरह यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आएं और इस मेले को सक्सेसफुल बनाएं। धन्यवाद। घाट पर सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए? सब जगह सुरक्षा के लिए सुरक्षा के मानक लगभग सब जगह एक है। घाट पे विशेष है कि वहाँ पे पानी है, गहरा पानी है, तो वहाँ पे गहरे पानी की तरफ वार्निंग साइन, रस्सी लगाया जाएगा, गोताखोर हमेशा रेडी रहेगा, बैरिकेडिंग करवाई जाएगी। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सीसीटीवी भी लगाने के निर्देशित किए हैं। लेकिन इन सब में बड़ी बात है कि सामाजिक जागरण, लोगों से बताया जाए कि उधर गहरा पानी, उधर जाओ ही मत, जो घटनाएं नहीं हो। विशेषकर रात में लोग ड्रिंक कर लेते हैं, अल्कोहल का सेवन करके जाते हैं, तो ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे वो चीज़ वर्जित है। और हमारी तरफ से मेला कमेटी को और आमजनों को अपील है कि आप लोग समस्त सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करते हुए इस मेले को शांतिपूर्ण ढंग से, प्रसन्नतापूर्वक इसको एंजॉय कीजिए। देखिए, अभी जैसा डीएम साहब ने बताया
कि ये आस्था का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है और ये कई सौ साल पुराना है, ये अभी नया नहीं है। तो माँ गंगा के प्रति लोगों की जो आस्था है पूरे बरेली मंडल की, वो आप देखेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे पशु भी आए हुए हैं। पिछली बार ऐसा था, बीमारी चल रही थी तो हम लोग उस मेले को नहीं लगा पाए थे उस तरीके से, लेकिन इस बार बहुत सारे घोड़े और जो पशुओं का यहाँ पे व्यापार किया जा सकता है। मनोरंजन के लिए भी आपने देखा बहुत सारे यहाँ पे मनोरंजन की चीज़ें हैं और गंगा का स्नान के लिए पूरी तरीके से गोताखोर से लेके सभी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सब लोग रहिए, एंजॉय कीजिए। मेरी सब शुभकामनाएं हैं प्रशासन को भी, क्षेत्रवासियों को भी। सब अच्छे से गंगा स्नान करें। पति को नशे की गोलियां देकर प्रेमी संग रंगरलियां मनाती थी पत्नी। नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले युवक ने बताया कि उसकी पत्नी का पड़ोसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग था। वह उसे चाय, दूध और खाने में नशे की गोलियां दे देती थी। इससे वह सोता रहता था। इस दौरान उसका प्रेमी छत के सहारे घर आता और दोनों संबंध बनाते थे। बीते दिनों देर रात 3 बजे उसकी आंख खुली तो उसने प्रेमी को पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। आरोप है कि विरोध करने पर प्रेमी ने गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करी। उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले आ गए तो वह भाग निकला। युवक ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। 15,000 का इनामी चोर गिरफ्तार, बंदूक व जेवर बरामद। फरीदपुर पुलिस ने गांव धीरपुर, बेहरा और अमरेक में चोरी करने वाले 15,000 के इनामी शातिर चोर तस्लीम उर्फ इमरान को खलपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। वह शाहजहांपुर जिले के थाना गड़िया रंगीन के गांव ढबोरा का रहने वाला है। उसके कब्जे से चोरी की लाइसेंसी 2 नाली बंदूक और जेवर बरामद हुए हैं। उसने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस उसके फरार साथियों की तलाश में जुटी है। शातिर चोर के खिलाफ बदायूं और फरीदपुर थाने में 5 मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 23 नवंबर 2023 को थाना फरीदपुर पुलिस टीम ने चोरी की 3 वारदातों को अनावरित कर और एक साथी चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस साथी चोर का नाम तस्लीम उर्फ भिखारी उर्फ इमरान है, जो कि ग्राम डभोरा, थाना गड़िया रंगीन, शाहजहांपुर का रहने वाला है। इसने अपने 4 अन्य साथियों के साथ 3 गाँव में धीरपुर, बेहरा व अमरेक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसकी निशानदेही से ग्राम धीरपुर से चोरी गई 2 नाली बंदूक जो कि लाइसेंसी थी, उसको रिकवर किया गया है। साथ ही अन्य चोरियों के भी आभूषण रिकवर किए गए हैं। साथ ही एक सैमसंग मोबाइल फ़ोन जो कि चोरी में गया था, वो भी रिकवर किया गया है। इनके 4 साथियों को शीघ्र ही पता रसी सुरागसी करके लगातार दबिश दी जा रही है। उनको गिरफ्तार कर और घटना का संपूर्ण खुलासा किया जाएगा और शेष माल की बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। पराली प्रबंधन के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त ने सौंपी ट्रैक्टर की चाबी। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आईविराई सभागार में बरेली, अलीगढ़ और आगरा की मंडलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त ने पराली फसल अवशेष प्रबंधन के लिए भोजीपुरा के गांव मिलक कलारा की मिलक एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के निर्देशक प्रमोद कुमार को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। इसी तरह नवाबगंज के गांव सिथरा की खुशी एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर लिमिटेड के निर्देशक बाबूराम को ट्रैक्टर की चाबी और सुपर सीड दिया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहेड़ी के अनुज कुमार और प्रेमपाल कश्यप को मोटरसाइकिल की चाबी और मछलियों को सुरक्षित रखने का आइस बॉक्स भी सौंपा गया। गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने नवीन तकनीकों और प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभवों की जानकारी दी। गोष्ठी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत कृषि सचिव व तीनों मंडलों के अधिकारी शामिल हुए। पुलिस लाइन में मनाया गया पुलिस झंडा दिवस। पुलिस लाइन में गुरुवार को पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एसएसपी गुले सुशील चंद्रभान ने पुलिस ध्वज फहराया और पुलिस कर्मियों को डीजीपी का संदेश पढ़कर सुनाया। सभी को पूरी निष्ठा से कर्तव्यों का निर्वहन करने और पुलिस ध्वजा की गरिमा बनाए रखने के निर्देश दिए। जिला पंचायत सदस्यों को 50,000 रुपए मासिक मानदेय देने की मांग। जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव 50,000 मतदाता करते हैं। जनता उनसे विकास की काफी उम्मीदें रखती है, लेकिन उन्हें क्षेत्र के विकास के लिए किसी तरीके की कोई निधि प्राप्त नहीं होती। इसलिए 1 करोड़ रुपए वार्षिक शासकीय विकास निधि निर्धारित की जाए। साथ ही जिला पंचायत सदस्यों का 50,000 रुपए मासिक मानदेय व भत्ता निर्धारित किया जाए। अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति पेंशन दी जाए और टोल प्लाजा के लिए 4 पहिया वाहनों का मुफ्त पास भी जारी किया जाए। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अनअपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।